चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हम लोग राज्य मंत्री नीलिमा कटियार के साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से आगे का चुनाव लड़ेंगी, किस तरीके से, जिस तरीके के कोरोना गाइडलाइनों का पालन करने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं, तो क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, लोकशाही के अंदर तय समय सीमा पर चुनाव होना ये लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का उत्सव है। अब ये अलग है कि विशेष परिस्थितियों में हम इस पर्व में जा रहे हैं। अब थर्ड वेव ओमिक्रॉन वायरस के रूप में दस्तक दे रही है। इसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मैंने पिछले 4 वर्षों के अंदर 500 से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ, 75,000 से ज़्यादा बेड्स के साथ, चाहे बच्चों के लिए विशेष परिस्थितियां हों, चाहे अब ये रिकॉर्ड है पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। और हम आज की डेट में 21 करोड़ वैक्सीन के साथ खड़े हैं, उस मजबूती के साथ खड़े हैं। और हमने जिस तरह की मजबूत लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ी है, उसी अनुक्रम में आज चुनाव आयोग ने ये घोषणाएं करी हैं। और जिस प्रकार की पूरी व्यवस्थित एक कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन, व्यवस्थित प्रकार से जो भी बातें इस वायरस से बचाव करते हुए हम इस लोकतंत्र की मर्यादा को, लोकशाही के इस पर्व को, और हमारे बड़े जो व्यवस्था दे गए हैं, माने अगर ये विषय उसमें आया है आदर्श आचार संहिता के अंदर कि हम रैलीज जो हैं उनको वर्चुअली कर सकते हैं, हम बड़े गैदरिंग्स को वर्चुअली कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर मिलने जाना है तो 5 लोगों के साथ ही परिवार में मिलने जाना है। आज के दिन पर हम ये कह सकते हैं कि एक परिपक्व मैच्योर लोकशाही के अंदर चुनाव आयोग जिस विश्वास के साथ इन सारी बातों को लेकर के आया है, मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से अभिनव जी ये निवेदन है कि हम सभी उस चुनाव आयोग के इस साहस को, इस प्रयास को, उसको हम अपनी सहमति, अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। और सभी राजनीतिक दल और आमजन जो इस पर्व में शामिल होने वाले हैं, अपना मत और विश्वास प्रकट करने वाले हैं, अपना मन बनाने वाले हैं इस बीच के कालखंड के अंदर, मतदान के दिन से पहले। और जिस प्रकार से पूरा विवरण आया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारे पोलिंग बूथ हैं वो पूरे माने उसको सैनिटाइज किया जाएगा, पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, माने कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं इस विपरीत परिस्थिति के अंदर, जहां देश दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक बहुत विशेष स्थान, एक मैच्योर पॉपुलेशन के साथ कोई देश कैसे व्यवस्थित नेतृत्व के साथ, सरकार के साथ काम करता है, मैनेजमेंट करता है, ये दुनिया को दिखाया है। तो निश्चित है, तय है कि आज अगर डेट्स आ गई हैं, हम इस मतदान की तरफ बढ़ रहे हैं, पर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वही परिपक्वता, उसी तैयारी के साथ, चाहे जो मतदान कर्मी हैं उनके बूस्टर डोज की बात हो, चाहे ये प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ अपनी बातों को सारे राजनीतिक दल रखेंगे, इन सारे विषयों की बात हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन ज़रूर करना चाहूँगी कि सारे लोग इस पूरी बातों को, प्रोटोकॉल को, उसके अनुपालन के साथ एक मैच्योर नागरिक का ये परिचय देंगे। कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ हम इस अपने चुनाव के पर्व को ये हम मनाएंगे। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, किस तरीके से भाजपा को अब आगे आप देख रही हैं, क्या कुछ आगे होने वाला है? देखिए अभिनव जी, जिस प्रकार से लोक कल्याण को समर्पित एक एक निर्णय आया है, जनहित को समर्पित सधे कदमों से एक एक निर्णय आया है, और उत्तर प्रदेश जिस दर्द में डूबा था, जिस तकलीफ में डूबा था, अपने मान सम्मान, गरिमा, गौरव को भुला चुका था, धूल दूसरित ये देश का सबसे बड़ा राज्य, और इतना सामर्थ्य क्षमता वाला राज्य, इतनी आध्यात्मिक धार्मिक समृद्धता वाला ये राज्य, हर प्रकार से समृद्ध ये राज्य अपने गरिमा को खो चुका था, और केवल भेदभाव की राजनीति, जाति पात की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति,
परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, इसका उसका तेरा मेरा, यहाँ वहाँ ऐसे बटा ये उत्तर प्रदेश, टुकड़ों में बटे उत्तर प्रदेश का ये हाल कर रखा था। लेकिन 2017 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से अर्जित जो सामर्थ्य से जो ऊर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, तो हमने 2017 में लोगों ने हम पर विश्वास किया था। लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार करके हमने उस जन विश्वास को और गहराया है। आज लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास और जमा है। हमने जो कहा है वो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, उसकी मंशा को, नियत को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। अधिकांश विषयों के अंदर, सारे के सारे विषयों के अंदर, और जो कुछ जहाँ कहीं कोर कसर कमी रह गई है, क्योंकि ये जो कोविड कोरोना वायरस के कारण उस कालखंड के अंदर हमारी वरीयताएं बदली थी। हमारी वरीयताएं स्वास्थ्य क्षेत्र पर आई थी और स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जिस तरह से हमने 30 गुना जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्षमता को अपना बढ़ाया है, 15 गुना उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अपनी बेड्स की क्षमता को बढ़ाया है। तो हमने अपनी सामर्थ्य और सारा जो फोकस था वो हमने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर समर्पित किया, क्योंकि यही इसकी आवश्यकता थी। और इसलिए कहीं जो हमारी योजनाएं थीं वो कहीं कुछ प्रभावित रही होंगी, लेकिन हमारी नीयत पर और एक एक उत्तर प्रदेश के जनमानस के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश का एक एक जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की सरकार का एक एक सिपाही हो, प्राण प्रण से वो समर्पित रहा है लोक सेवा में, और सेवा ही संगठन मंत्र को अपना साध करके इसको सिद्धि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरातल पर उतर करके दी है। इसलिए विश्वास 17 के बाद से और गहराया है, और जन विश्वास ही स्वाभाविक रूप से ये भावना ही होती है जो मतों के रूप में वो विश्वास ही परिणित होता है कि आने वाले समय में भी 2022 के अंदर भी हम और मजबूती के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाले हैं। तो ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, जिन्होंने बताया कि 2022 के जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा करी है, तारीखों की चुनाव की जो घोषणा करी है, उसको पूरे जितने भी नियम तय किए गए हैं उनके साथ ही इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो भी कैंपेनिंग होगी वो कोविड के नियमों के तहत होगी। निर्विशा के साथ अपना शुक्ला, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।